योगी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव पास। यूपी की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के विकास, कृषि, उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगर विकास और ग्रामीण पंचायतों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खास बात यह रही कि कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। एक तो पहलगाम के घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है पाकिस्तान पर वो करके कार्रवाई करके, उसके लिए हमारे मंत्रिपरिषद ने माननीय प्रधानमंत्री जी का और तीनों सेनाओं का भूरि भूरि अभिवादन। यही कहेंगे कि राज्य की खुशहाली के लिए राज्य और आगे कैसे बढ़े, किसानों को उन्नत बीज कैसे बने, ग्रामीण विधानसभाओं में उत्सव घर बने, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए तीनों सेनाओं का भी आभार, और हमारे प्रधानमंत्री इस पर कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति कहाँ शंका है। हम लोग तो झंडा यात्रा, तिरंगा झंडा यात्रा पूरे देश में आयोजित करके उनकी सेना के शौर्य पराक्रम को, उनके सेना के जज्बे को, सेना की तकनीक को प्रणाम करने का, उनको नमन करने का काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देने का काम पूरा देश कर रहे हैं। सर, देश के व्यापारी जो है तुर्की की चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये जज्बा है राष्ट्रभक्ति का। ये जज्बा है कि जो भारत का विरोध करेगा, जो भारत को अक्षर रखने में दुश्मन की भूमिका का अदा करने वाले लोगों का साथ देगा। भारत ऐसे लोगों के, भारत की जनता, भारत का एक एक नागरिक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत तक ऐसे लोगों को बहिष्कृत करने का काम करेगा। उसी के संदर्भ में चाहे तुर्की हो या अन्य ऐसे देश जो दुश्मन देश का साथ देंगे, निश्चित रूप से भारत की जनता, भारत का रहने वाला एक एक भारतवासी उसको अलग थलग करने का काम करेगा। सर, मध्य प्रदेश या उसके बाद से कांग्रेस लगातार जो है उस पर सवाल पूछ रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय सेना का जो शौर्य है, इस पर हम लोग गर्व करते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 500 किलोमीटर अंदर घुस करके कराची और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाकर के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया और सकुशल वापस आए। ये भारतीय सेना का शौर्य जी था कि हमारे कोई भी बिना नुकसान हुए हमारे पायलट गए और उनको मार करके यहाँ चले आए। 9 आतंकवादी जो उनके केंद्र थे उनको नष्ट करने का काम किए। सैकड़ों आतंकवादी जो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे उनका सफाया किया। तो भारतीय सेना पर हम सब का गर्व है। कांग्रेस पार्टी पिछले 2004 से लेकर 14 तक सत्ता में रही, उस समय भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, ये केवल वार्ता तक सीमित रहते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि यदि एक व्यक्ति यदि हमारे तरफ से मारा जाता है तो 10 व्यक्ति पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम हमारी सेना करती है। और पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारतीय सेनाएं अपने दुश्मन को किसी भी सीमा में जाकर के, चाहे भले ही पड़ोसी राष्ट्र में छुपे हो, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके लिए भारतीय सेनाओं का अभिनंदन, प्रणाम और उनको बहुत बहुत आभार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भेजा है। और ये संभव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सेना को खुली छूट देने के कारण हुआ है। और हम सब मंत्रिमंडल के साथियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार प्रकट किया। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, वो डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, हमेशा इस प्रकार की बयानबाजी को करते हैं। कभी कभी जहां पूरे राष्ट्र का विषय हो, सेना का विषय हो, इस पर कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो विषय माननीय वित्त मंत्री जी के पास है, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि 30% ज़्यादा होता है, उसको घटा करके 15%, 10% और 10% कर दिया जाए। 10 लाख से अधिक वालों का 15, 1 से 10 वालों का 10 और 1 लाख से भी कम वालों का 10%। लेकिन उसके कार्यान्वयन में भी हमें थोड़ी दिक्कत लगी। आपकी जानकारी के लिए जो निकाय हैं हमारे, उनमें टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है
और लगभग पिछले सालों में आपकी जानकारी के लिए 3 गुना टैक्स और उनकी आमदनी बढ़ाने का कार्य किया गया। फिर भी हमारी मंशा थी कि निकायों के ऊपर जो वित्तीय भार पड़ रहा है, अमृत योजना जन उपयोगी योजना है, लोगों की डे टू डे आवश्यकताओं से जुड़ी हुई योजना है, पेयजल, सीवेज, पार्क और ग्रीन स्पेस जैसी चीज़ों की, आवश्यक चीज़ों की। तो इसलिए निकायों का जो अंश है, जिसको देने में कई निकाय असमर्थ हो जा रहे हैं, उसको और भी घटाया जाए। तो आज का हमारा प्रस्ताव था कि जो अभी वर्तमान में जिसको हमने 15% रखा है, 10 लाख से अधिक के निकायों वाला, उसको 8% कर दिया जाए। जो अभी वर्तमान में 10% निकाय अंश है 10 लाख तक के नगर निकायों का, उसको घटा करके 4% कर दिया जाए। और 1 लाख से कम जो जनसंख्या वाले निकाय हैं, जिनका अभी तक 10% था, उनका 2% कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। 8-4 हमारा दूसरा प्रस्ताव। और इसलिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, उससे लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पे आएगा, लेकिन निकायों को बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। वो निकाय भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास वित्तीय संसाधनों की थोड़ी कमी रहती है। उसी से जुड़ा हुआ एक अलग प्रस्ताव ये था कि अमृत 1 में, जैसा कि मैंने बताया कि 328 योजनाएं कार्यान्वित हो चुकी हैं, उसमें हमारे जो निकाय थे जिन्होंने इसका लाभ लिया था, 60 निकाय थे। उसमें उन लोगों को जो उनका निकायांश था वो देने में दिक्कत आ रही है। तो उसको हम लोगों ने कहा है कि इसका जो राज्य का जो वित्त आयोग का जो पैसा होता है, 89.81 करोड़, लगभग 90 करोड़ रुपए की धनराशि एक तरह से उनको माफ की जा रही है। और वो धनराशि जो है हम लोग वित्त आयोग की जो लमसम रकम आती है उसमें से कटौती करके उसका हम लोग समायोजन कर लेंगे। और तो ये इन दोनों प्रस्तावों से, एक तो हम आगे के लिए निकाय का अंश जो है, निकाय का योगदान घटा रहे हैं और लगभग आधा से भी कम कर रहे हैं, और दूसरा कि अमृत जो बच्चे जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको हम जानकारी दे देंगे। इसको तो हम किसी तरह से संविधान के खिलाफ नहीं मान सकते।